हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर में। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी सीरीज़ थी लूसेंट जीके वन लाइनर, आज उसका हमारा 14वां पार्ट है। अभी तक हम 13 पार्ट के अंदर 650 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। ठीक है, 2100 क्वेश्चन की ये सीरीज़ है और इसी में आपकी पूरी लूसेंट यहाँ पे कवर हो जाएगी। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं जिनमें हमने 650 क्वेश्चंस को कवर किया है, तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता में अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था। तो वैदिक सभ्यता के अंदर जो अपराधियों को पकड़ने वाला अधिकारी होता था उसका नाम था उग्र। ठीक है, तो उग्र नामक अधिकारी किस लिए होता था? अपराधियों को पकड़ने के लिए। दूसरा प्रश्न है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? देखिए, आपको पता है जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर हुए थे। ठीक है, और पहले जो तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभ देव। इनको जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। हालांकि अगर आपको प्रश्न बने जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे और 24वें तीर्थंकर थे। अगला है, महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया था? तो महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो सही जवाब है 6। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अशोक चक्र है, अशोक चक्र के अंदर कितनी तीलियां हैं? उसके अंदर 24 तीलियां हैं। तो भगवान विष्णु का जो सुदर्शन चक्र है उसमें 6 तीलियां हैं। भारत में उपासना की जाने वाली पहली मूर्ति किसकी थी? तो भारत में ऐसा माना जाता है कि जिसकी सबसे पहले पूजा की गई वो मूर्ति बुद्ध की थी। ठीक है, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? देखिए, आजीवक संप्रदाय, इसकी स्थापना मक्खाली घोषाल या मक्खाली पुत्र घोषाल ने करी थी। ये आपको ध्यान में रखना है। और आजीवक संप्रदाय का सबसे बड़ा जो अनुयायी था वो कौन था? वो था बिंदुसार। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, बिंदुसार जो था ये अशोक का पिता था। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर आप मौर्य वंश के बारे में बात करें तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन धर्म का था। आपको पता है उसने श्रवण बेलगोला में अपने प्राण त्यागे थे। उसके बाद उसका पुत्र शासक बना बिंदुसार। ये आजीवक संप्रदाय का था। ठीक है, और फिर इसके बाद इसका पुत्र आया अशोक, जो कि बौद्ध धर्म को मानता था। एक और चीज़ यहाँ से प्रश्न बनती है, जो ये आजीवक संप्रदाय हैं इन्हीं के लिए बाद में जो बराबर की पहाड़ियाँ हैं, कई बार प्रश्न बनता है बराबर की पहाड़ियों का निर्माण किसने करवाया? तो वो अशोक ने करवाया था। ठीक है, तो इन्हीं के लिए करवाया था, आजीवक संप्रदायों के लिए। अगला है, बरहूत स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो बरहूत जो स्तूप है इसका निर्माण करवाया था पुष्यमित्र शुंग ने। और यह शुंग, इससे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर, आपको प्रश्न बनता है मगध के ऊपर ब्राह्मण वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था और मगध पर ब्राह्मण वंश की स्थापना इसी ने करी थी। ठीक है, और इसी ने जो यूनानी शासक था मेंडार, उसको इसने पराजित किया। और इसके अलावा इसका जो पुरोहित था पतंजलि, उसकी सहायता से इसने अश्वमेध यज्ञ भी कराए थे। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो रेशम बनाने का जो तरीका था वो सबसे पहले खोजा गया था चीन के अंदर। ठीक है, गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी? तो जो गुप्त राजा थे इनकी शासकीय भाषा संस्कृत थी। ठीक है, अगला है, पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो जो पाल शासक थे इनके ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, और पाल जो वंश था इसका संस्थापक कौन था? तो गोपाल इस वंश का संस्थापक था और इनकी जो राजधानी थी वो मुंगेर में थी। ठीक है, अगला है, राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच खतौली का युद्ध कब लड़ा हुआ गया था? ठीक है, तो देखिए राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में एक युद्ध लड़ा गया 1518 में, जिसको नाम क्या दिया गया? खतौली का युद्ध। किस सुल्तान ने चराईकर व गढ़ीकर नामक 2 कर लगाए थे? तो देखिए, दिल्ली के सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी। इसने 2 नए करों को लगाया था। एक का नाम था चराईकर, जो दुधारू पशु होते थे उनके ऊपर लगाया जाता था। दूसरा था गढ़ीकर, जो कि जो घर होते थे उनके ऊपर लगाया जाता था। ठीक है, तो ये दोनों कर किसने लगवाए? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस जैन साधु को दरबार में बुलाकर सम्मानित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभु सूरी, एक जैन साधु थे जिनका ये काफ़ी सम्मान करता था, और उनको अपने दरबार में बुलाकर इसने सम्मानित किया था। दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की स्थायी सेना को क्या कहा जाता था? तो दिल्ली सल्तनत के अंदर जो सुल्तान की स्थायी सेना होती थी, परमानेंट सेना होती थी, उसको खास खेल कहा जाता था। ठीक है, जो स्थायी सेना होती थी। और दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे बड़ी स्थायी सेना किसके पास थी? अलाउद्दीन खिलजी के पास थी।
तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहा था? देखिए, तालीकोटा का युद्ध जिसके कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है, इस युद्ध में विजयनगर का जो नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था राम राय। ठीक है, कब होता है तालीकोटा का युद्ध? तो 1565 में यह युद्ध होता है। ठीक है, कई बार प्रश्न बनता है किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध। अगला है गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? देखिए, गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ था तलवंडी के अंदर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बार इनका जन्म वर्ष पूछा गया है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। ठीक है, और ये किसके समकालीन थे? ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ठीक है, और बाबर के भी थे बाद में। अगले हैं बाबर ने किस वर्ष बादशाह की उपाधि धारण करी थी? देखिए, बाबर ने भारत पर आक्रमण करने से पूर्व ही बादशाह की उपाधि धारण कर ली थी 1507 में। ठीक है, तो बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण करी? 1507 में। और अगर बाबर के जन्म की बात करें तो इसका जन्म होता है 1483 के अंदर। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे बाबर ने गाजी की उपाधि कब धारण करी थी। औरंगजेब के गुरु कौन थे? तो औरंगजेब के गुरु का नाम था मीर मोहम्मद हकीम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। शिवाजी ने सूरत को कब कब लूटा था? तो शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा था, एक बार 1664 में और फिर 1670 में। ठीक है, वास्को डी गामा की भारत यात्रा में उसका सहयोग किसने किया था? तो देखिए, वास्को डी गामा जब 1498 में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, ठीक है, तो उसकी इस यात्रा के दौरान जो उसको रास्ता दिखाने का काम किया था वो अब्दुल मनीद, एक गुजराती नाविक था, उसने किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो जमोरीन था वहाँ का एक भारतीय राजा, उसने इसका स्वागत किया था। अगला है किस वर्ष वेल्लोर में सिपाही विद्रोह हुआ था? तो वेल्लोर के अंदर सिपाही का विद्रोह हुआ था 1806 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 1806 में होता है। और उस समय ये जो मद्रास के अंदर है ये उस समय, ठीक है, वेल्लोर कहाँ है? मद्रास में है। तो उस समय जो मद्रास का कमिश्नर था वो कौन था? वो वॉरेन हेस्टिंग था। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में उस समय कौन था? जॉर्ज वारलो उस समय भारत का गवर्नर था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको पूछा जाएगा वेल्लोर में सिपाही विद्रोह कब हुआ? 1806 में। उस समय मद्रास का कमिश्नर कौन था? वो तो उस समय था विलियम बेंटिक। लेकिन अगर पूछेगा पूरे भारत का कौन था तो वो था जॉर्ज वारलो। अगला है बंगाल विभाजन की घोषणा कब और कहाँ की गई थी? देखिए, बंगाल के विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को शिमला के अंदर की गई थी और इसे लागू किया गया 16 अक्टूबर 1905 को। तो कब घोषणा हुई? 19 जुलाई को घोषणा हुई 1905 में, जो हुई शिमला के अंदर। ठीक है, लेकिन लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर से। अगला है 1857 की क्रांति को बर्बरता तथा सभ्यता का युद्ध किसने कहा था? तो 1857 की क्रांति के लिए बर्बरता और सभ्यता का युद्ध ये कहा था टी.आर. होम्स ने। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने डायर का साथ दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता है 13 अप्रैल 1919 को होता है। ठीक है, अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग में। तो इसमें हंसराज नाम का कोई भारतीय था जिसने जनरल डायर का उसमें साथ दिया था। स्वामी विवेकानंद को समर्पित रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो यह जो रॉक मेमोरियल है ये कहाँ है? ये कर्नाटक में स्थित है। नील दर्पण नाटक के रचयिता कौन है? तो नील दर्पण ये जो नाटक है ये लिखा है दीनबंधु मित्र ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा समाचार पत्र 4 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, फारसी और बांग्ला में प्रकाशित होता था? तो देखिए, बंगदूत एक समाचार पत्र था, 1822 में ये प्रकाशित होता था और यह 4 भाषाओं में प्रकाशित होता था। ठीक है, तो अंग्रेजी में आता था, हिंदी में आता था, बांग्ला और फारसी में आता था। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? तो आधुनिक विश्व का पहला राजनीतिक चिंतक माना जाता है मैकियावेली को, जो कि इटली का निवासी था। किस संधि को आरोपित संधि के नाम से भी जाना जाता है? देखिए, जो पहला विश्व युद्ध खत्म होता है तो पहला विश्व युद्ध इसी संधि के कारण खत्म होता है, वर्साई की संधि। इसी संधि के कारण जर्मनी के ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, जिसके कारण जर्मनी अंदर से ही काफ़ी ज़्यादा बोलते कि भरा बैठा था। उसी के कारण दूसरा विश्व युद्ध हुआ। तो इसी संधि को दूसरे विश्व युद्ध की जो बोलते हैं कि शुरुआती कड़ी भी माना जाता है। ठीक है, तो वर्साई की संधि को आरोपित संधि भी माना जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो देखिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा यहाँ पे उपग्रह पूछ रहा है, तो सही जवाब है गायनामीड, जो कि जुपिटर बृहस्पति का ये उपग्रह है और ये वहाँ का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका रंग कैसा है? ये पीले रंग का है। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास किस देश में हुआ है? तो एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा जल विद्युत का विकास हुआ है जापान में। अगला है 5 सागरों का पतन किसको कहा जाता है? तो 5 सागरों का पतन माना जाता है मॉस्को को। ठीक है, मॉस्को जो है रूस की कैपिटल।
अगला है विश्व विख्यात सोने की खानें कालगुली व कुलगाड़ी किस देश में स्थित हैं। तो ये देखिए जो ये दो खान हैं ये दोनों के दोनों सोने की खान है, बहुत प्रसिद्ध खाने हैं और ये दोनों ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है। तो पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड को कहा जाता है। महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर बना है। तो जो महात्मा गांधी जलप्रपात है यह शरावती नदी पर है कर्नाटक के अंदर, और इसी जलप्रपात को जोग जलप्रपात या गरसोप जलप्रपात भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, महात्मा गांधी जलप्रपात, जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात ये तीनों एक ही हैं, शरावती नदी पर हैं, ठीक है, कर्नाटक में। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। देखिए अगर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछता तो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप, तो वो है बोर्निया। कौन सा दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। तो श्रीनगर और गिलगित इन दोनों को आपस में जोड़ता है बुर्जिल दर्रा। श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है बनिहाल दर्रा जिसमें जवाहर सुरंग भी है, और कश्मीर को लेह से जोड़ता है जोजिल्ला दर्रा। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ स्थित है। देखिए अभी तक पूछा जाता था व्हीलर द्वीप कहाँ स्थित है, लेकिन आपको पता है व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया। तो सीधा सीधा प्रश्न बनता है अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ है, ये उड़ीसा में है, और इसका पूर्व नाम क्या था, व्हीलर द्वीप। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है वर्गीस कुरियन को, डॉक्टर वी कुरियन या फिर डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। कौन सा राज्य सुपारी व कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत का कौन सा राज्य है जहां पे सर्वाधिक कॉफ़ी होती है और सर्वाधिक सुपारी का उत्पादन होता है। तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा सुपारी और कॉफ़ी उत्पादन में, ये बहुत बार पूछा जाता है कि कॉफ़ी उत्पादन में भारत का नंबर 1 राज्य कौन है, वो है कर्नाटक। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी। तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है भारत की, वो है संतोष यादव। अगर पूछेगा एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है पहली, तो वो बचेंद्री पाल हैं, लेकिन 2 बार चढ़ने वाली कौन है, संतोष यादव। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। कई बार ये प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए प्रायद्वीपीय भारत यानी कि दक्षिण भारत की यहाँ पे बात हो रही है, तो अगर पूछेगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो है गोदावरी, और अगर पूछेगा दक्षिण भारत की कौन है, तो भी गोदावरी। अगला है इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। देखिए इंग्लैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरी अगर महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो थेरेसा मे थी, ठीक है। और अगर बात करें इंग्लैंड के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे उनका नाम था रॉबर्ट वालपोल। मैन रहीम रेखा किन 2 देशों के मध्य में स्थित है, इसको किन कर देना। तो मैन रहीम रेखा जो है यहाँ रूस और फिनलैंड के बीच में स्थित है। अगला है अमेरिका की संसद को क्या कहा जाता है। तो अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है, ठीक है। वर्तमान में राष्ट्रमंडल देशों की संख्या कितनी है। देखिए राष्ट्रमंडल देश वे देश हो गए जिनके ऊपर कभी अंग्रेज़ों का यानी कि ब्रिटिश का शासन रहा था। तो राष्ट्रमंडल देशों की जो वर्तमान में संख्या है ये 54 रही है, 54 है इनकी संख्या। राष्ट्रमंडलों का गठन जो हुआ था ये 1926 में हुआ था, और इसके अंदर जब भारत शामिल हुआ तो भारत 1949 में इसमें शामिल हुआ था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने हैं। कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है। तो कुष्ठ निवारण दिवस ये मनाया जाता है 30 जनवरी को। 30 जनवरी को शहीद दिवस भी मनाते हैं क्योंकि इसी दिन जो महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, ठीक है। चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किस देवता को समर्पित है। देखिए चित्तौड़गढ़ का जो ये विजय स्तंभ है ये बनवाया है राणा कुंभा ने, ठीक है। राणा जो राजा कुंभा थे उन्होंने ये बनवाया है, लेकिन यह विष्णु को समर्पित है। अभय घाट किसकी समाधि स्थल है। देखिए दिल्ली के अंदर बहुत सारे जो हैं समाधियाँ स्थल हैं, ठीक है। तो आपको बताना है जो अभय घाट है ये किसकी समाधि स्थल है, ये मोरारजी देसाई की समाधि स्थल है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे विजय घाट है ये किसकी है, ये लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। शक्ति घाट किसकी है, ये इंदिरा गांधी की है। इस प्रकार आपको याद रखना है। राजघाट महात्मा गांधी की है, उसी प्रकार अभय घाट ये किसकी है, ये मोरारजी देसाई की है। अगला है हमारा आज का अंतिम प्रश्न, बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए जो ये बीसी रॉय पुरस्कार है बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे लूसेंट जीके 1 लाइनर सीरीज़ का
14वां पार्ट आप देख सकते हैं 700 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, ठीक है, और 14 पार्ट्स हमारे कंप्लीट बन चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप अगर उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तराखंड की तैयारी के लिए आपको हमारे चैनल पर काफ़ी सारा कंटेंट ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है, आप उसको वहाँ के जाके देख सकते हैं। 2100 क्वेश्चंस की वन लाइनर सीरीज़ आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी प्लेलिस्ट में जाके। इसके अलावा एमसीक्यूज़ की सीरीज़ उत्तराखंड के वो आपको वहाँ से मिल जाएगी। उत्तराखंड जिला सीरीज़, और जिला सीरीज़ आपको बहुत अच्छे से और बहुत यूनिक तरीके से मैंने बताया है, जैसे दूसरे पढ़ाते हैं वैसा नहीं है, यहाँ हमने अलग से पढ़ा है, केवल क्वेश्चंस पढ़े हैं। तो जिला सीरीज़ आपको मिल जाएगी। इसके अलावा पवार वंश, चंद कुड़िंद वंश और जो हमारा पौरव वंश है वो भी हम पढ़ चुके हैं। कुछ ही दिनों में आपके पास कतूरी वंश की भी वीडियो आने वाली है, ठीक है, तो कंप्लीट है। उसके अलावा परीक्षा वाणी की पूरी सीरीज़ अध्यायवार हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, कुछ चैप्टर बचे हैं वो भी जल्दी हो जाएंगे। इसके अलावा आपकी जो जीके के लिए काफ़ी सारे वन लाइनर हैं, एमसीक्यूज़ भी आपको हमारे चैनल पे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो सभी जो आपकी तैयारी है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। हिंदी के भी आपकी वीडियोस आ चुकी हैं, वो भी आप उनको जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।